जी नाज़रीन, दूसरे हिस्से में मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सवाबी मर्दान से इनका ताल्लुक जैसे कि बताया जा चुका है, पाकिस्तान इस्लामाबाद में ये पीआईए में जॉब करते हैं, और यकीनन कार्गो सर्विस में ये डिप्टी मैनेजर हैं इस्लामाबाद में। और पीआईए जो इस वक्त यकीनन खसारे का एक बायस बनी हुई है, उसके ऊपर सारी दुनिया को है। लेकिन ये क्यों खसारे में है, ये तो एक मुंतज़मीन बता सकते हैं। लेकिन ये बात पक्की है कि मैं कार्गो के हवाले से इनसे सवाल करूंगा, और ये मैं करना चाहूँगा कि एक सवाल जो मैं पहले, हमारी बात भी हुई है इसके ऊपर, कि कार्गो में कुछ ऐसे लोग गुजरते हैं या पीआईए के ऑफिस या पीआईए के फ्लाइट में कुछ ऐसे लोगों का गुजरगाह बनी हुई है कि जिसको बिल्कुल चेक नहीं किया जा सकता, जिसको हम बैरोक्रेट्स का नाम देते हैं या किसी ऐसी शख्सियात का नाम देते हैं कि जो सफ़ीर होते हैं दूसरे मुल्कों के, या अमेरिकन या ब्रिटिश या ईरानी या अफगानी, जो भी सफ़ीर आता है तो उसके साथ जितने भी ऑफिशियल होते हैं उनके ना तो सामान को चेक किया जाता है और ना ही उनकी चेकिंग की जाती है। क्या ये ऐसा निज़ाम पूरी दुनिया में है या सिर्फ हमारे मुल्क में होता है? ये मैं पूछना चाहूँगा मंजूर साहब, क्योंकि आप बड़ा करीब से देखते हैं कि ये सिर्फ हमारे मुल्क में ऐसा होता है या हमारे लोग भी जब बाहर जाते हैं तो उनको भी चेक नहीं किया जाता? नहीं, ये पूरी दुनिया का एक कानून है जो अक़वाम मुत्तहिदा इसको वो करती है, और उसके एक कानून के तहत तमाम डिप्लोमेट्स को, खा वो पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स में हो, डिप्लोमेट्स हो या दुनिया के किसी भी मुल्क से डिप्लोमेट्स हो, उनको ये हुकूक हासिल है कि उनका सामान वगैरह जो भी एम्बेसी के थ्रू आता है, एम्बेसी के एड्रेस पे आता है, वो चेक नहीं होता। ये एक बैनुल अक़वामी कानून है, जेनेवा कन्वेंशन के तहत इनको ये हुकूक क्या मिले। इसमें ये भी हो सकता है कि कुछ ममालिक जो हैं किसी दूसरे मुल्क में गैर कानूनी चीज़ें भी लेके चले जाते हों, असला लेके चले गए या कोई नशावर चीज़ लेके चले गए, या ऐसे जैसे जिसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं वो लेके चले गए, पैसा लेके चले गए, तो इससे मुल्कों को क्या नुकसान नहीं होता? अब इसका तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन ये एक बैनुल अक़वामी कानून है और हम उस कानून के पाबंद हैं। जिस तरह हमारे मुल्क के डिप्लोमेट्स को ये हुकूक बाहर की दुनिया में हासिल है, इसी तरह पाकिस्तान में भी ये हुकूक हासिल है। तो आप इस्लामाबाद में होते हैं, तो इस्लामाबाद का एयरपोर्ट क्या वाकया ही बन जाएगा और क्या बन रहा है, उसके बारे में क्या कोई उम्मीद है कि, या आवाम या कौम को बताया जा सकता है कि इस्लामाबाद का नया एयरपोर्ट जो बनाया जा रहा है वो किस जगह पर बनाया जा रहा है और उसका हदूद अरबा क्या है, क्या वो अच्छी जगह पर बनाया जा रहा है, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? बहुत अरसे के बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट बन रहा है इंशाल्लाह, और आप लोगों ने शायद टीवी पर देखा भी होगा कि 1 महीना पहले वहाँ एक नुमाइशी परवास लैंड भी कर चुकी थी, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर और बाकी बड़े माहिदीन शामिल थे, और वो फतेह जंग के करीब बन रहा है, तरनोल के करीब इस्लामाबाद एयरपोर्ट, और इंशाल्लाह 2013 उसका टारगेटेड टाइम है, और मुझे कभी यकीन है कि वो 2013 तक कंप्लीट हो जाएगा। 2013 तक ये एयरपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो आपने बताया कि फतेह जंग के करीब बन रहा है, तो ये हमारा जो वहाँ पर ही जंक्शन है मोटरवे का जो पिशावर और लाहौर को मिलाती है और इस्लामाबाद तक आके पहुँचती है, तो उसके करीब बन रहा है। तो यकीनन उसकी जो एक खूबसूरत सिचुएशन है और खूबसूरत जगह है, खूबसूरत एक उसका एक सिनारियो बनता है कि वहाँ पर यकीनन तमाम लोगों को सहूलत मुयसर आ जाएगी कि जो बस्ती इलाके के लोग हैं, गुजरात, झेलम, उनको भी सहूलत हो जाएगी। तो ये 2013 तक बन रहा है। तो ये काम, उसके ऊपर जो हुकूमतें तब्दील होती हैं या हुकूमतें बदलती रहती हैं, तो उसमें रुकावट तो कोई नहीं आ रही? नहीं, मुझे यकीन है कि अभी रुकावट की कोई गुंजाइश रही नहीं, क्योंकि 1 महीना पहले वहाँ एक नुमाइशी परवाज हो चुकी है, वो लैंड भी कर चुका है और टेकअप भी कर चुका है, तो मुझे यकीन है कि 2013 तक कंप्लीट हो जाएगी। आप, अगर आपसे पूछा जाए कि आप, हमारी जो यहाँ पर कौम रहती है, जो हम यहाँ लोग रहते हैं, हमारे जो तालिब इल्म यहाँ पर रहते हैं, या जो हमारी यहाँ जनरेशन रहती है, उसका जब आप मुशाहिदा करते हैं तो आप क्या समझते हैं कि इसमें क्या कमी पाई जाती है? इसको किस चीज़ की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, तालीम की तरफ, बिज़नेस की तरफ या मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ? तो किस चीज़ की तरफ हमारे बच्चे तवज्जो दें ताकि हमारे मुल्क और कौम को फ़ायदा हो सके? मैं तो शाह साहब ये समझता हूँ कि तालीम हासिल करने से पहले हर आदमी को अपना अकीदा सीधा रखना चाहिए और अपने दीन के साथ ख़ास लगाव पैदा करना चाहिए। उसके बाद वो जिस तरीके से भी तालीम करेगा, इंशाल्लाह वो कामयाबी की तरफ जाएगा।
मैं इसी के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ, बड़ी मेहरबानी आपकी, थैंक यू। और इंशाल्लाह फिर इसी तरह एक नए इंटरव्यू के साथ आपके सामने पेश होंगे। इजाज़त चाहते हैं, खुदा हाफिज़।